जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड शिव एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 13 मार्च 2023 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बीसीओ का रिलेशन ओबीसी है। तो आप कहेंगे यहाँ पे ये सेम लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये ओ यहाँ आ गया, बी यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड पे आ गया, सी लास्ट में चला गया। तो इसी प्रकार से इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे के लिखेंगे, फिर एम आएगा और उसके बाद पी आएगा। तो के एम पी आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन लॉक किया जाए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आपको बताना है कि तीन समान है और एक अलग है, किस प्रकार से। तो आप यहां देखेंगे ई आई ओ जो है वोवल्स है, स्वर है। ए ई आई ओ यू होते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे ई आई ओ लिखा गया, आई ओ यू लिखा गया, ये भी वोवल्स है, ये भी वोवल्स है। ई आई डी वोवल्स नहीं है, ये अलग हो गया। ए ई आई बी वोवल्स हैं, ये तीनों समान है और ये आपका सी ऑप्शन अलग है। इसके अंदर वोवल्स का प्रयोग नहीं किया गया, डी के स्थान पर ओ आना था। यहाँ पे सी को लॉक किया जाए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है 56 का रिलेशन 30 के साथ है, 88 का रिलेशन किसके साथ होगा यदि 39 का रिलेशन 27 के साथ है। तो यहां पे हम कहें 5 मल्टीप्लाई 6 30 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 6 बराबर 30, 3 मल्टीप्लाई 9 बराबर 27। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। इसी प्रकार से 8 मल्टीप्लाई 8 हम करेंगे तो यहां पे आपका आएगा 64। ये आपका ए ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है कि तीन समान है एक अलग है। लिखा है लैपटॉप, फाइल, फ्रिज, टेलीविजन। लैपटॉप, फ्रिज, टेलीविजन ये तीनों इलेक्ट्रिकल यंत्र हैं, जबकि फाइल बिल्कुल अलग है। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है कि किसी कोड भाषा में एस टी ए टी आई यू एम को लिखा जाता है, टी एस ए टी आई एम यू लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे, यहां हमें ये लेटर सेम दिखाई दे रहे हैं। टी यहाँ पे आ गया, एस यहाँ पे आ गया, ए सेम रहा, डी सेम रहा, आई भी सेम रहा, एम इधर आ गया, यू इधर आ गया। इसी प्रकार से सेम आपको इसके अंदर ये देखना है, सी आर आई सी के ई टी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आर आएगा, सी आएगा, यहाँ आई का आई रहेगा, सी का सी, के का के। यहाँ पे टी आ गया और ई आ गया। यहाँ पे आया आर सी आई सी के टी ई, ये आपका ऑप्शन में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा गया है इसके अंदर जो डैश है वहां पे आपका रिक्त स्थान पर क्या आएगा। ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो हम चार चार के पेयर बना सकते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे हमने एक पेयर बनाया, 1 2 3 4 ये एक पेयर बना, 1 2 3 4 का ये पेयर बन गया। ये कंप्लीट पेयर आ गया तो बहुत ही आसान सवाल बन गया। यहाँ पे हम यू लिख देंगे और यहाँ डब्ल्यू लिख देंगे। यहाँ पे यू लिखेंगे और यहाँ डब्ल्यू लिखेंगे। पेयर बन गया यू वी यू डब्ल्यू का, यू वी यू डब्ल्यू का एक पेयर बन गया। हमने ऐड क्या क्या किया है इसके अंदर, हमने यू डब्ल्यू यू डब्ल्यू ऐड किया है। तो ये आपका आंसर आ गया यू डब्ल्यू। आपका ए ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, उसी प्रकार से तापमान का मात्रक जो है वो केल्विन होता है। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है 46 का रिलेशन 51 के साथ है। यहां लिखा है 46 51 76 201
826 आगे क्या आएगा? तो आप कहेंगे यहां पे जो डिफरेंस है वो 5 का है और यहाँ 25 का डिफरेंस है और यहाँ पे 125 का डिफरेंस है। 826 में से 201 गया तो यहाँ पे 5 2 6 625 आ गया यहाँ पे कि यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। 5 5 25 25 पंजा 125 125 पंजा 625 625 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे आप कहोगे 25 पंजा 125 125 और यहाँ पे हो गया 31 25 3125 यहाँ पे आपका आ गया। इसके अंदर आपको ऐड करना है 826 तो यहाँ पे आपका आएगा 11 5 9 3 39 51 यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। रूल क्या बना है, आप इसको ऐसे भी कह सकते थे 5 की पावर 1 ऐड हो रही है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 ऐड हो रही है। क्लियर है, समझ आ गया? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो अस्तबल का संबंध घोड़ा से है। घोड़ा जो है वो अस्तबल में रहता है, घोड़े के रहने का जो स्थान है वो अस्तबल है। इसी प्रकार हैंगर में हवाई जहाज सुधारे जाते हैं, हवाई जहाज से रिलेशन है, हवाई जहाज आएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है डी आपका आता है 4 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एम 13 नंबर पे और ए 1 नंबर पे आता है और यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। तो 18 और 4 22 22 और एक 23 23 और एक 24 24 और 3 27 27 10 37 37 में से जितने लेटर है उतना हमने माइनस किया। यहां पे 5 हम माइनस करते हैं तो यहां पे आपका आ गया 32 यानी कि प्लेस वैल्यू ऐड की गई है और लेटर है वो माइनस किया गया है। इसी प्रकार से P 16 नंबर पे, L 12 नंबर पे, A 1 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, यहां पे आपका आता है 54 54 माइनस 4 बराबर 50 हो गया, यहां आपका 50। ये देखिए टी आपका आता है 20 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ई 5 नंबर पे आता है। देखिए यहाँ पे इसका सम करते हैं। सबसे पहले 20 और 20 40 40 के बाद ये 50 हो गया, 5 5 50 हो गया, 50 60 60 और 8 8 16 76 76 और एक 77 77 माइनस कितने लेटर हैं 7 है, 7 माइनस करेंगे 70 यहां पे आएगा। का सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है 22 का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है जी का अपोजिट जो है वो आर है। जी का अपोजिट क्या है? आर है। एच का अपोजिट सी है, एच का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट एफ है, बी का अपोजिट। इसने कहा है बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? बी का अपोजिट होगा एफ। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है, समझ आ गया होगा? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तस्वीर में महिला मेरे पिता की बहन की मां के इकलौते बेटे की पत्नी है, तो महिला का राम से क्या संबंध है? देखो इसी आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। राम ने कहा है एक तस्वीर में महिला की तस्वीर को देखते हुए कि वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन कौन होती है? पिता की बहन हुआ होती है, हुआ की मां दादी होती है और दादी का इकलौता बेटा पापा होता है और पापा की पत्नी मां होती है, मम्मी होती है। तो यहां पे आप कहोगे बी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर बा। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है 57 का रिलेशन 100 के साथ है, 100 का रिलेशन 314 के साथ है। तो यहां पे एक पेयर बन रहा है। इसके अंदर हम ऐसा करें कि 57
और 100 ये आपके ऐड हम यदि करते हैं तो 157 होता है। 157 का यदि हम डबल कर देते हैं तो 314 आ गया। 6980 लिखा हुआ है, 298 के साथ रिलेशन है, तो यहां पे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पे हम ऐड करेंगे तो यहां पे आएगा आपका 149। 149 का हम डबल करते हैं तो यहां पे आता है 300 में से 2 कम 298। क्लियर है? इसी प्रकार से आप इसके अंदर देखेंगे 111 में 72 ऐड करते हैं तो यहां पे आपका आता है 183। 183 का डबल हम करते हैं तो यहां आता है 366। 366 यहां पे आया है, ये आपका गलत हो गया। यहां पे 356 दिया हुआ है, ये रॉन्ग हो गया। यहां पे देखो, यहां हम करें 120 में 83 ऐड करते हैं तो यहां पे आपका आता है 3 12 8 20, ये आपका आ गया 203। 203 का डबल हम करते हैं तो 406 आपका आता है, ये आपका राइट है। यानी कि बी ऑप्शन लो किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है 510 का रिलेशन 727 के साथ है, उसी प्रकार से 1329 के साथ रिलेशन है। यहां पे आपको समझ आ रहा होगा कि ये सभी क्यूब दिए हुए हैं। यहां पे 8 का क्यूब माइनस 2 किया गया है। 8 का क्यूब 512 होता है, 512 में से 2 माइनस किया 510 हो गया। यहाँ पे 9 का क्यूब होता है 729। 729 में 2 माइनस करते हैं तो 727 आता है, यहाँ पे 727 लिखा है। यहाँ पे आपका 11 का क्यूब आता है। 11 का क्यूब होता है 1331। 1331 में से 2 माइनस करते हैं तो 1329, तो यहाँ पे 1329 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ये देखें 12 का क्यूब माइनस 2। 12 का क्यूब होता है 1728। 1728 में से 2 माइनस किया, यहाँ पे देखो ये 13 का होता है 2197। 2197 होता है, माइनस 2 करेंगे 2195 आ गया। यहाँ पे भी माइनस 2 किया गया। यहाँ देखिए ये है 15 का। 15 का आता है 3375। 3375 में 2 माइनस करोगे 3373 आ गया। ये 15 का क्यूब माइनस 2 किया गया। यहां भी, यहां पे देखो 127। 127 125 यानी कि 5 का क्यूब प्लस 2 हो रहा है, ये रूल गलत हो गया, ये नहीं लगेगा। यहाँ पे 1728, 12 का 1728 है, यहाँ पे 30 लिखा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, इसमें माइनस हो रहे थे। यहाँ पे आप कहोगे 23, यानी कि 25 किसी का भी क्यूब नहीं होता है, तो ये आप गलत कहेंगे। यहाँ पे देखिए 1728 यानी कि 12 का क्यूब माइनस 2, ये आपका 10 का क्यूब माइनस 2 आएगा। यहाँ पे 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 2, आप यहाँ पे कहोगे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन लो किया जाए। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 का रिलेशन 12 के साथ है, 12 का 4 के साथ है, तो आप इसको ऐसे करेंगे 24 में डिवाइड करें 12 का, तो यहाँ पे आपका आ गया 2। 2 का डबल हम करते हैं तो यहाँ पे आपका आ गया 4। इसी प्रकार से 35 में भाग दे 5 का, तो यहाँ पे आ गया 7। 7 का डबल हमने किया तो यहाँ पे आ गया 14। ऐसे ही आपको इसके अंदर देखना है 28 में 8 का भाग देते हो तो पूरा नहीं जाता है, ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखें 7 7 दूनी 14, ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे 7 7 का डबल 14, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे आप कहेंगे ये आपका आ गया 9। 9 का डबल हो गया। 36 भाग में 4 कहेंगे आप आएगा 9। 9 का आप डबल करोगे 18, आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है? डी ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको बताना है पतलून कितनी पोशाकें हैं। आपको ड्रेस और ट्राउजर के बारे में बताना है। ड्रेस का एरिया ये है और ट्राउजर का ये है, तो ट्राउजर और ड्रेस दोनों यहां पे आते हैं, इसके अंदर मिलती हैं, ये दोनों है। तो 4 और 3 7 आपका बी ऑप्शन लो किया जाए, राइट आंसर 7। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें 2 चिन्ह बदलने हैं। यहां पे भाग की जगह माइनस, माइनस के स्थान पर भाग करना है, तो यहां पे आपका आएगा 12 माइनस 16 भाग 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2 बराबर 38। यहां पे देखिए, यहां पे आप कहोगे 12 माइनस 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2।
14 दूनी 28, 28 प्लस 2 माइनस 12, 10 प्लस 28 38, 38 इक्वल 38 यहां पे बराबर आया है, यानी कि आपका कहेंगे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। माइनस और डिवाइड को बदलना था बस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है 14a 7b3 को किस प्रकार से किया जाए कि यहां पे 5 आ जाए। 14 भाग 7 करते हैं तो 2, 2 प्लस 3 बराबर 5 आता है, यानी कि यहाँ पे a का जो मीन्स है वो है डिवाइड और b मीन्स है प्लस। तो यहां पे आप कहोगे 16 भाग 4 प्लस 3, 4 3 7। इसी प्रकार से 39 भाग 3 प्लस 17 हम यहां पे करेंगे, तो यहां पे आपका आएगा 13 प्लस 17, 13 और 17 होता है 30। आपका राइट आंसर 30। लॉक किया जाए बी ऑप्शन को। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के संदर्भ में तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहां पे आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अटलांटिक महासागर दिया हुआ है, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, ये दिए हुए हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो आप कहेंगे ये सबसे पहले आएगा या सबसे बाद में आएगा। तो लास्ट में आएगा, जो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, और जो आपका डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इब्राहिम राकेश से लंबा है जो श्याम से लंबा है। यहां पे देखें इब्राहिम जो है वो राकेश से लंबा है। जो जो वर्ड किसके लिए आता है, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। यहां पे सेकंड पर्सन राकेश है, तो आप कहेंगे राकेश श्याम से लंबा है। राकेश जो है श्याम से लंबा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा कि श्याम डेविड से छोटा है। श्याम जो है वो डेविड से छोटा है, या तो डेविड राकेश से छोटा है, या राकेश से बड़ा है, या इब्राहिम से बड़ा है। ये डिसाइड नहीं किया गया है, यहां पे हमने टेम्परेरी रूप से यहां पे रखा है। निष्कर्ष क्या कहता है इसका, इब्राहिम श्याम से लंबा है। इब्राहिम श्याम से लंबा है। श्याम से लंबा है इब्राहिम, बिल्कुल लंबा है। आपका फर्स्ट सही हो गया। आगे सेकंड में कहता है डेविड इब्राहिम से लंबा है। डेविड जो है वो इब्राहिम से लंबा है, नहीं, जरूरी नहीं है। डेविड यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, और हो सकता है बड़ा भी हो। तो यहां पे आप कहोगे ये आपका गलत हो गया, ये सही नहीं है। तो यहां पे आप कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। आपका ए ऑप्शन लॉक किया जाए। राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपको त्रिभुज बताने हैं। ये सेम डायग्राम इससे पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था, जो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। यहाँ पे एक बार फिर से देख लें कि यहाँ आप कहेंगे एक है, यहाँ दो, यहाँ पर भी दो, और यहाँ पर तीन। तो ये आप कहेंगे 3 और 1 4, 4 और 4 8, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर अंदर कितने आते हैं, 8 आते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहां देखें कि इसके अंदर यहां एक बना है, इसके साथ ये अटैच हो रहा है तो 2, इसके साथ ये ऐड हो रहा है तो 3 ट्रायंगल बनते हैं। 3 के बाद देखो यहाँ पे ये 4 आता है, और ये इसके साथ अटैच होता है तो 5 बन जाते हैं, और इसके साथ ये अटैच हुआ तो 6 हो गए। ये यहाँ पे 6 हो गए, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। ऐसे इस प्रकार से सेम इधर की साइड भी कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। 6 और 6 12, 12 और 8 20, यहाँ पे आ गए आपके 20। उसके बाद देखें ये वाला एक यहाँ पे एक अलग से ये बन रहा है, ये आपका एक हो गया। एक इस साइड कॉर्नर पे बन गया, 2 ये बन गए, 2 बन गए ये। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा और बन रहा है, एक ऐसे इस प्रकार से। तो कितने हो गए, 3। तो 20 और 3 23, 23 को लॉक किया जाए। राइट आंसर बी
आंसर को लॉक किया जाए, राइट आंसर 23। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा गया है एक कागज का टुकड़ा है जिसको फोल्ड करने के बाद ये आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ पे देखो, इसको जब अगर हम खोलते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, ऐसे कुछ दिखाई देगी। यानी कि आकृति इस प्रकार से आएगी, यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा। तो ये इसके अंदर बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ है, ये आपका गलत हो गया। ये जो सर्किल है वो सेम ऐसे आएगा, और ये जो आपकी आकृति है वो कुछ इस प्रकार से आएगी, ऐसे कुछ झुकी हुई आएगी। ये इधर की साइड झुकी हुई है तो ये इधर की साइड झुकी हुई होगी, ये अपोजिट होंगे, यानी कि एक मिरर इमेज की तरह बनेगा। जो इसके अंदर दोनों एक साइड झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका गलत हो गया। ये इस साइड झुकी हुई है, ये भी इस साइड झुकी हुई है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखो, ये इस साइड झुकी हुई है, ये इस साइड झुकी हुई है। आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, लॉक किया जाए डी ऑप्शन को। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी एक कागज फोल्डिंग है, तो आप यहां कहेंगे इस पेज को इस प्रकार से फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, ये आकृति ऐसी कुछ बनाई गई, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से खुलने के बाद ऐसे दिखाई देगी, यहाँ पे इस प्रकार से। तो आप कहेंगे ये आकृति हमें दिखाई दे रही है, बी ऑप्शन में लॉक किया जाए, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा गया है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति को श्रृंखला में आगे आएगी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आसान सा सवाल है। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ दो लाइन दी हुई है, यहाँ पे तीन लाइन दी हुई है, यहाँ पे चार दी हुई है, तो आगे पांच लाइन आएंगी। यहाँ पे छह और एक सात हो गई, गलत हो गया। यहाँ पे तीन दो पांच और एक छह, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे छह, ये भी कैंसिल हो गया। पांच यहाँ पे बनती है, तो आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये आकृति दी हुई है, इसको आप जब खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार से दिखाई देगी, ये इस प्रकार से दिखाई देगी ऐसे। और ये आपका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर के शेप में ऐसे रहेगा, ये स्क्वायर के शेप में बना हुआ है भाई। और यहाँ पे आप कहेंगे कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है, और ये वाली जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है ऐसे। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि ये जो आपका स्क्वायर दिया हुआ है ये इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, यहाँ पे गलत है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास ए और सी बचा हुआ है, तो ये देखें, ये जो शंकु शेप दी हुई है ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे आ गया, तो ये आपका गलत हो गया। ये आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, लॉक किया जाए सी ऑप्शन को। क्लियर है प्यारे बच्चों? आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।